तो जय महाकाल सभी दोस्तों को। मुझे विश्वास है कि आप सब जो है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चूँकि हम बात कर रहे थे मेडिएवल और मॉडर्न का भी कुछ जो है टॉपिक वाइज जो है ना कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने देखा है। तो आज जो है उसी पैटर्न को थोड़ा एडवांस के तौर पे, शायद वो स्टेटमेंट के तौर पे हो। आज स्टेटमेंट बेस हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ना, जैसे कि है ना, एक हमेशा देखना एक क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है राजेंद्र प्रथम के बारे में कि पता है क्या कौन थे। तो चोला डायनेस्टी के किंग थे, महान शासक हुए। इन्होंने जो है गंगई कोंड चोला की उपाधि धारण की थी, है ना। तो गंगई कोंड चोला की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने, आपको याद रखना है। और क्यों धारण की थी? इन्होंने गंगा के दक्षिणी भाग को जीता था, है ना। वहाँ पे क्या किया था, रिजर्वायर वगैरह बनाया था। उसी को स्मारक के रूप में जो है उसी जीत को बनाने के लिए इन्होंने क्या, राजेंद्र प्रथम यानी गंगई कोंड चोलम की उपाधि धारण की। इन्होंने यहाँ तक कि मालदीव जो है, लक्काद्वीप है, उसको भी जीता, कलिंग को जीता, वेंगी को जीता। तो गंगई कोंड चोल के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रथम, आपको याद रखना है। आपको खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्राइस कंट्रोल सिस्टम, है ना, ये किस लिए किया गया था? ताकि जो मिलिट्री जो है, मिलिट्री का कहीं ना कहीं क्या था, विस्तार करना उनका जो क्या था, एक लक्ष्य था, है ना। उनके लिए क्या हो, लो कॉस्ट जो है एक उचित कीमत पे व्यवस्था करना था। किसका? उनको लिए अनाज का, कपड़ा का, है ना, सराय अदल, आपको पता होगा। तो ताकि एक विस्तार दिया जा सके, है ना, किसको? सेना को। तूतीय हिंद, इंडिया का तोता, आपको पता है कि भारतीय तोता, इंडिया का तोता जो है अमीर खुसरो को बोला जाता है ना। क्योंकि वो उसके क्या थे, बहुभाषी कवि थे, मल्टीलिंगुअल जो है पोएट्री, और स्वदेशी जो थे, जैसे हिंदुस्तानी कल्चर के प्रमोशन के लिए, है ना। तो आपको याद रखना है कि तूतीय हिंद या इंडिया का तोता जो थे अमीर खुसरो को बोला जाता है। विजयनगर में भी क्या था, विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें भी क्या थे, नवरत्न थे, है ना, अष्ट दिग्गज जो थे। तो अष्ट दिग्गज में क्या थे, जैसे कि कृष्णदेव राय थे, है ना, शामिल थे। क्या कृष्णदेव राय क्या थे? एक कोर्ट पोएट थे, मतलब जो है राजकवि थे। तेनाली राम कृष्णा थे, अलीशानी पेडनाना थे। तो विजयनगर में साम्राज्य में क्या थे, नवरत्न थे। तो इस पे थोड़ी सी है ना आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, जैसे आपने शिवाजी, शिवाजी में क्या था, अष्ट प्रधान होते थे वहाँ पे भी, है ना। जैसे अकबर, अकबर के भी नवरत्न थे, ठीक है। अब देखो मुक्ति, मुक्ति क्या होता था? जो प्रोविंस होता था, है ना, आपने इल्तुतमिश के समय में इक्ता पढ़ा होगा, इक्ता, हाँ। तो मुक्ति क्या था? प्रोविंस जिन्हें दिया जाता था, जो प्रांत जो था उनको मुक्ति, यानी कि प्रांत के जो शासक थे उन्हें मुक्ति कहा जाता था। और जिन्हें जो भूमि वगैरह दी जाती थी उसे इक्ता कहते थे, है ना। और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके और मिलिट्री क्या करते थे, मेंटेन करते थे, है ना। तो उनको क्या था भाई, सेंट्रल अथॉरिटी दी गई थी, आप है ना क्या करना, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना, या मिलिट्री की देख रेख करना, है ना, तो उनके अधीन था। देखो, जो 5 मेजर बैटल हुए थे, सबसे बड़ा और डिसेसिव था क्या था, बैटल ऑफ तालीकोट, जिसमें विजयनगर एम्पायर क्या हुआ था, कोलैप्स हुआ था। तो बैटल ऑफ तालीकोट कब हुआ था, आपको याद रखना है, 1565 में विजयनगर एम्पायर किस में कोलैप्स हुआ? तो बैटल ऑफ तालीकोट में। जब्ती सिस्टम, है ना, क्रॉप वाइज रेवेन्यू फिक्स होता था इसमें, इन कैश में जब्ती सिस्टम, है ना। जब्ती सिस्टम आपको पता है कि अकबर के समय में, तो क्रॉप वाइज क्या होता था इसमें, रेवेन्यू फिक्स होता था कैश में, इन कैश, याद रखना है, जब्ती इन कैश। एरिया मेजरमेंट जो होता था, एरिया को मापा जाता था आईने 10 साल में, क्या होता था, एरिया माप करके, है ना। तो एरिया मापा जाता था, उससे क्या बोलता था, वो सिस्टम क्या थी, तो आईने 10 साल। अकबर के मिनिस्टर, है ना, टोडरमल ने इसको क्या बनाया था, इफ़िशियंट बना दिया था, है ना। तो टोडरमल के समय जब्ती जो सिस्टम था, व्यवस्था था, जो क्या था, कैश में, अकबर के समय में इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो मेजर होता था, एरिया मेजरमेंट होता था आईने 10 साल, है ना, आईने 10 साल। बाबरनामा में बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा, है ना, आपको याद रखना है कि जो बाबरनामा था रिटेन बाय
बाबर के द्वारा ही माना जाता है। तो बाबरनामा में क्या था, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी और खानवा की लड़ाई हुई थी उसका क्या है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। जैसे बाबर ने जो लड़ाई लड़ी, पान खा चल घर करके, है ना। तो बाबर का जो है पानीपत का था बाबर का। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घग्गर, है ना, घाघरा जिसे बोलते हैं। तो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी और 1530 में आपको पता है कि बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये जो राणा सांगा और जो बाबर के बीच जो लड़ाई हुई थी, है ना, वो खानवा की लड़ाई हुई थी। और खानवा कहाँ पे है आपका, ये आगरा के निकट है खानवा, है ना। तो 16 मार्च ये 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। राणा सांगा क्या था, राजपूत शासक था, लेकिन बहुत ऐसी कमियां थी। यदि आप अरबी भाषा के जानकार हो तो बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो बातें सच है, आपको बहुत ही घृणा महसूस होगी। ऐसे भी शासक थे और किस तरह से वो पराजित हुए हैं और क्या कारण रहा कि जो है ना हमारे ऊपर जो भी आक्रमणकारी आए और बिल्कुल आसानी के साथ, है ना, पूरे इंडिया को जो क्षेत्र था जो किस तरह से शासन स्थापित कर पाए। तो सच्चाई यदि जाननी हो, जो महानता गाते फिर रहे हैं, तो कुछ सच्चाई ऐसे भी है। हाँ, भाषा अलग है, यदि आप उसके जानकार हैं तो पढ़ें क्या सच्चाई थी इनकी और कैसे ये डिफीट हुए हैं, किस तरह से, क्या कमियां थी। तो ये राणा सांगा डिफीट हुए थे बाबर से और ये 16 मार्च 1527 को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, क्या थी, ये तो एक कारण दिया जाता है। लेकिन मैंने जो बोला कि जो सच्चाई है बहुत गंदी सच्चाई है। यदि आप अरबी के जानकार हैं अलग भाषाओं के, तो ऐसे बुक्स बहुत सारे हैं। इतिहास को यदि जानने का ज़्यादा शौक़ है तो आप जान सकते हैं। दीन इलाही अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस और सुलह कुल कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया था। अब दीन कुल या तो, है ना, सुलह कुल जो नीति थी अकबर ने अपनाया था, तो ये क्या था, कहीं ना कहीं जो एक धर्म के प्रति क्या थी, एक जो रुचि थी उसकी, है ना, जानने की, सत्य की खोज कहीं ना कहीं। तो उसमें जो क्या था, जो भी जो धर्मावलंबी थे, अलग अलग धर्म के मतानुयायी थे या बड़े बड़े दार्शनिक होते थे, उन्हें क्या करता था, वो बुलाता था, है ना, उस पर डिस्कशन वगैरह होते थे। कैलाशनाथ मंदिर, एक कैलाशनाथ मंदिर है ना एलोरा, इसे एलोरा गुफा, है ना, किसके द्वारा बनाया गया था, तो राष्ट्रकूटों ने, कृष्ण प्रथम ने, है ना। इसे रॉक कट जो है टेम्पल का एक उदाहरण माना जाता है ना, रॉक कट टेम्पल। एलोरा गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कॉमन ट्रेड्स भक्ति और सूफी दोनों ने, जैसे अब यहाँ पे देखो, ये भी तब आप ना एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो ये ना जो रिचुअलिज्म यानी कि जो जो हमारे क्या थे, रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे, या कास्ट को रिजेक्ट किया था, है ना। इन्होंने क्या किया था, प्रेम और पर्सनल डिवोशन पे बल दिया था। ठीक है, ये चीज़ें थी, कुछ थी, इसका अंश था, इस पर स्टार्ट हुई थी बातें। लेकिन क्या ये दोनों इसमें फॉलो हुआ था, या कितना, किस हद तक फॉलो हुआ। क्योंकि अब जैसे देखोगे ना, 6ठी शताब्दी में बात हुई, 8वीं शताब्दी तक, या अभी भी आप देख रहे हो, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ, पूर्ण जो है ब्राह्मणवादी परंपरा पे ही पूर्ण फिर से पूरे के पूरे इन्होंने उसी को फॉलो कर लिया, उसी में समाहित हो गए, है ना। तो जैन हो या फिर बौद्ध हो ना, वहाँ पे कोई भी जो है ना पूर्ण रूप से कुछ ऐसा नहीं था, है ना, एक कास्ट को नकार रहे हैं, जाति श्रेष्ठता को नकार रहे हैं। हाँ, कुछ बातें थी इसमें, पूर्ण रूप से इन्होंने नहीं। और उस समय की परिस्थिति क्या थी, नहीं थी, है ना, उस चीज़ों को समझ सकते हो। तो चीज़ें ना पूरी तरह से आपको ना पॉलिटिकल नज़र आएगी कि मतलब क्या था ये, ऐसा चीज़ें, है ना, कि इस ढंग से एक वर्ण विशेष के ऊपर फिर, है ना, इस ढंग से करना, या कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक बढ़त, या फिर जो एक पकड़ थी, है ना। तब तो ये जा करके खुद जो है, ये दोनों 8वीं सदी आते आते जो है ये सारे के सारे खुद ब्राह्मणवादी विचारधारा में आकर के फंस गए। फिर से जो क्या हुआ भाई, ये पूरे के पूरे मतलब समझो कि अभी भी जो है ना इनका जो देखो क्या हुआ,
ये हिंदू धर्म तो नहीं बोल सकता, ये ब्राह्मणवादी धर्म पे ही पूर्ण रूप से आकर समाहित हो चुके हैं ये, है ना, उसी में मिल चुके हैं। तो बात ऐसी है, तो चीज़ों को थोड़ा समझना होता है, क्योंकि उनमें भी देखो मूर्ति पूजा होने लगे तो ये होने लगे, अब उनमें भी क्या होगा, हीन आयन महान आयन बनने लगे, है ना। तो जो चीज़ें अब उनमें भी क्या होने लगी, जो स्त्री था तो स्त्री का जो संगम था, है ना, तो उसमें भी विरोधाभास बहुत सारा हुआ कि स्त्री के कारण जो है पतन हो रहा है, ये हो रहा चीज़ें। अब ये जो है ना क्या था, जो सजदा और पैबोस जो प्रथा है ना, आपको पता है कि सजदा पैबोस जो है ये बलवन, है ना, बलवन ने ये अफरसियाब वंश का अपने आप को बोलता था, जो ईरान का क्या था, काफ़ी जो कुलीन घराना था, है ना। तो बलवन का कहना था कहीं ना कहीं जो शासक जो होता है, जो राजा होता है, क्या होता है, वो पैगंबर का दूत होता है, बिल्कुल, है ना, ईश्वर के समान होता है। तो उन्होंने नौरोज़ को भी बंद कर दिया था, नौरोज़ जो त्यौहार था। और यहाँ पे सजदा पैबोस जो प्रथा था, सजदा मतलब होता है जमीन बोस, जिसको कि ग्राउंड, है ना, आपको धरती को चूमना है, और पैबोस माने राजा के अंगूठे को चूमना होता था खास करके, और सुल्तान के डिवाइन स्टेटस को प्रोजेक्ट करने के लिए, है ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं राजा हो जो होता है, क्या होता है कि जो खुदा है उसका प्रतिनिधि होता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था माने ये बलवन की नीति थी, है ना। ब्रांडिंग जैसे है ना, दाग और हुलिया जो प्रथा था हमारा, है ना, दाग और हुलिया, तो सोल्जर की ऑथेंटिक चेक करने के लिए, है ना, घोस्ट सोल्जर और करप्शन से बचाव के लिए प्रथा थी, हाँ, दाग और हुलिया प्रथा। और इसको किसने शुरू किया था, दाग और हुलिया प्रथा को, आपको पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। और सैनिकों को जो है पेंशन, जो कैश के रूप में पेमेंट वगैरह की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। नैनकार सिस्टम जो है ये मिलिट्री कमांडो को लैंड ग्रांट करता था, है ना, और वो क्या करता था, आर्मी को, जो नैनकार है ना, ये दक्षिण भारत मिलिट्री कमांड्स को क्या करता था, जो नायक होते थे उन्हें क्या करता था, लैंड प्रोवाइड करता था, और वो फिर क्या करते थे, उसे सेना की रख रखाव, है ना, जो भी जैसे मेंटेन करना है। इसमें बहुत और कुछ बातें हैं, जो भी कुछ ऐसे कास्ट है ना, जो खास करके ब्रिटेन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है ना, तो खैर वो बातें बात की डिस्क्रिप्शन में। टोकन करेंसी आपको पता है, कॉपर कॉइन को क्या था, ये गोल्ड के बराबर माना गया था, और पब्लिक ने क्या किया, इतना ज़्यादा फेक बनाना शुरू किया कि पूर्ण रूप से क्या हुआ, वो असफल हो गया था सांकेतिक मुद्रा का चलन। ये किसके समय का है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद क्या किया था, देवगिरी से दौलताबाद के लिए क्या किया था, अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था। शेर शाह ने ए लैंड बेस्ड रेवेन्यू और पट्टा कबूलियत सिस्टम दिया था। शेर शाह के समय, है ना, शेर शाह फरीद खां बचपन का, तो उन्होंने क्या किया था कि पट्टा और कबूलियत सिस्टम को अपनाया था, जिससे जो ना अकबर ने भी अपनाया था, है ना, पट्टा कबूलियत सिस्टम को अकबर ने भी क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और यहाँ तक कि जो रुपया वगैरह था, है ना, इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड आप जानते हैं, है ना, चौसा का यूज हुमायूं जो है जान बचा के भागा था। इनकी मृत्यु 1545 में हो जाती है ना, एक कालिंजर के किले को जीतने के उपरांत में ब्लास्ट हो जाता है। तो मनसबदारी सिस्टम, अब मनसबदारी क्या था, ए रैंक बेस्ड ब्यूरोक्रेसी और सैलरी विथ जागीर का सिस्टम था, है ना, मनसबदारी, है ना। तो जात और मनसब होते थे, पता है आपको, तो ये क्या था, रैंक बेस्ड ब्यूरोक्रेसी था, है ना, मनसबदार, जागीरदार। ये शिवाजी और मराठा जो थे कंटिन्यूसली औरंगजेब को दक्कन में इंगेज रखा, है ना। ये शिवाजी खास करके और मराठा जो थे औरंगजेब से हमेशा क्या था इनका, ये दक्कन जो क्षेत्र है दक्कन का, वो कहाँ पे इंगेज रहा, काफ़ी संघर्ष चलता रहा इन दोनों के बीच। कबीर जो थे क्या थे, निर्गुण, है ना। निर्गुण कहने का मतलब फॉर्मलेस गॉड, यानी उसकी कोई क्या हो, एक आकृति ना हो, है ना, कोई फिक्स आकृति ना हो जिसका, है ना, निराकार। रविदास इक्वलिटी सोशल अपलिफ्टमेंट पे फोकस था इनका, है ना। रविदास जो थे
वो क्या समानता पे, सामाजिक उत्थान पे इनका फोकस था। कबीर निर्गुण भक्ति, है ना। गोलकुंडा बीदर सिर्फ स्टडी किसका था? गोलकुंडा आपको पता है कुली कुतुब शाह। तो ये सेंट्रलाइज लोकेशन और पर्शियन कल्चर के इन्फ्लुएंस से, है ना, ज़्यादा था बीदर में, है ना। तो जो लोग के जो पर्शियन जो कल्चर था के प्रभाव से और जो केंद्रीकृत जो था उसके कारण ये था गोलकुंडा टू बीदर शिफ्ट स्ट्रेटजी को बनाया गया था। अब ये चौथ आपको बिल्कुल याद रखना, ये अरेबिडू डायनेस्टी लास्ट हिंदू डायनेस्टी था विजयनगर आफ्टर तालिकोटा के डिफीट के बाद, है ना। जो इसको याद रखना कि जो अराबिडू जो डायनेस्टी था वो क्या था, हमारा लास्ट हिंदू डायनेस्टी था, है ना। और विजयनगर आफ्टर जो तालिकोटा का युद्ध हुआ 1565 में, तो लास्ट जो डायनेस्टी कौन था हमारा वहाँ पे, हिंदू डायनेस्टी, तो अराबिडू। चौथ जो था हमारा, चौथ कितना था 25% और सरदेशमुखी कितना था 10%, है ना। तो मराठा टेरिटोरियल टैक्सेशन ऑन मुगल प्रोविजन, तो मराठा जो था ये मराठों ने लगा रखा था, है ना, खास करके शिवाजी, चौथ और सरदेशमुखी के लिए। तो चौथ कितना आपको याद रखना है, इसका जो परसेंटेज है, चौथ 25% और सरदेशमुखी जो था कितना था 10%। तो आपको मालूम है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी जो है चंपारण आए थे। और इसमें जो प्रमुख जो नेता थे, जो कि है ना कमेटी का गठन होता है, तो राजेंद्र प्रसाद का भी नाम जुड़ा हुआ है, अनुग्रह नारायण सिंह का भी जुड़ा हुआ है, देसाई नरहरि पारखी भी हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल के कहने पे, है ना, बिहार में जो है मोतिहारी चंपारण में क्या हुआ था हमारा, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार से ही शुरू किया था। तो नेक्स्ट वन, चौरी चौरा कांड आपको पता है, असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। गांधी जी ने क्या कहा था कि 1 साल के भीतर जो है अंग्रेज जो है हमारे देश को छोड़ देंगे, लेकिन चौरी चौरा का कांड हो गया है यूपी में 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने मूवमेंट को क्या किया, विड्रॉ कर लिया था। इसका काफ़ी पुरजोर विरोध भी हुआ था कि जब पूरे उफान पे था, है ना, हमारा विद्रोह, तो ऐसा करना बिल्कुल लाजमी नहीं था। लेकिन गांधी जी ने बोला कि ऐसा करना, यदि ऐसा नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज जो थे दमनकारी हो जाते और काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति होती। लेकिन फिर 1942 में मुझे ना एक यहाँ पे विरोधाभास नज़र आता है कि अच्छा ठीक है, आपने चौरी चौरा कांड में तो ये देखा कि अंग्रेज काफ़ी दमनकारी होते, काफ़ी ज़्यादा जो है ना जान माल की क्षति होती, है ना, क्रूर तरीके से दमन करते। तो फिर 1942 में करो या मरो का नारा देना किस हद तक सही था, है ना। जब आप अहिंसा की बात कर ही रहे थे, तो फिर आखिर 1942 में करो या मरो, तो अहिंसा मुझे कहीं से लग ही नहीं रहा। तो ये अपनी अपनी सोच है। अब बोलोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था इसके कारण, तो ऐसा जाहिर उसमें तो और वो है ना, वो तो और दमनकारी नीति अपना सकता था, क्योंकि है ना एक आदमी टेंशन में हो, एक और लड़ाई लड़ रहा हो भीतर, तो वो तो और है ना उसका दमन करेगा। तो कुछ अपनी राय है और बहुत सारी बातें हैं। तो ये मेंस का सब्जेक्ट है, अपनी जो क्षमता है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, वो परखी जाती है। और साइमन कमीशन का बाइकआउट किया गया था, पता है क्यों? क्योंकि इसमें है ना सारे के सारे क्या थे, इंडियन शामिल नहीं थे, सारे क्या थे, गोरे सदस्य थे, सारे के सारे अंग्रेज ही थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था लंदन में, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कहाँ पे गए थे, भाग लिया था। लेकिन वहीं पे विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या बोला था, अर्धनग्न फकीर, चूँकि लेकिन गांधी जी बात तो है वहाँ पे बनी नहीं थी। अब क्रिप्स मिशन फेल्ड हुआ
क्योंकि वो जो है ना क्रिप्स मिशन पता है कब आया था, 1946 में। और 1942 के युद्ध में है ना अंग्रेज क्या इन्होंने प्रलोभन दिया था, क्रिप्स प्रस्ताव भी आपको मालूम है ना, अगस्त प्रस्ताव ऑफर 1940 का अगस्त ऑफर। तो कुछ जो है ना रियायतें देने की बात की गई थी ताकि अंग्रेज का जो है ना साथ दे सकें द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन हुआ वैसा कुछ नहीं, क्योंकि हम 1929 पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके थे सूरत अधिवेशन में ही। और फिर से ये जो क्रिप्स मिशन था उसमें क्या था, अंग्रेज हमें जो क्या डोमिनियन स्टेट का ऑफर कर रहे थे। और पता ही है कि हम क्या चाहते थे, वहाँ पे पूर्ण आज़ादी चाहते थे, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग हमारी का जो प्रस्ताव था पारित हो चुका था हमारा लाहौर अधिवेशन, है ना, 1929 का। तो इसलिए क्या होता है, क्रिप्स मिशन फेल्ड हुआ हमारा। आज़ाद हिंद फौज का मोटो तो था पता ही है, पहले भी हम देख चुके हैं कि इत्तेहाद, इत्तेमाद और कुर्बानी, है ना। इत्तेहाद का मतलब यूनिटी और इत्तेमाद का मतलब फेथ, तो यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस, है ना। इत्तेहाद, यूनिटी, आपने ऐसे याद रखना, सिर्फ एक को इसमें से याद रखना, इत्तेहाद का मतलब यूनिटी, तो आप खुद दोनों का बतला दोगे, है ना। इत्तेमाद मतलब फेथ और कुर्बानी मतलब पता ही है सेक्रीफाइस। तो इत्तेहाद, इत्तेमाद और कुर्बानी। कैबिनेट मिशन ने प्रोविंसेस को 3 ग्रुप में डिवाइड करने का प्लान दिया था, है ना। जैसे कि एक हिंदू मेजोरिटी के लिए, एक मुस्लिम मेजोरिटी के लिए एरिया जो था इस ढंग से, है ना। माउंटबेटन प्लान जो है कॉम्युनल, माउंटबेटन प्लान कॉम्युनल लाइंस पर क्या पार्टीशन का प्रिंसिपल दिया गया था, है ना। आपको पता है कि धर्म के आधार पे है ना भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, कौम के आधार पे ही। अब 1947 का जो गवर्नमेंट एक्ट है ना, तो 1940 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसको ओवर राइड करता है। अभी भी हमको पता है कि है ना 200 से भी ज़्यादा जो है अनुच्छेद जो है हमारे 1935 से लिए गए हैं। टोटल अनुच्छेद अभी कितने हैं, 448 के करीब। तो सोच लो कितना अहम रोल है। अब इक्ता जो सिस्टम था आपको पता है, यहाँ पे देखो कुछ जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो इक्ता दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम प्रयोग पता ही है आपको। ये अब सादे जो खलीफा थे उससे क्या था, ये इंस्पायर्ड था, तो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता वो भूमि होती थी जो किसे मुक्ति को दिया जाता था। मुक्ति क्या होता था, प्रोविंस का हेड होता था। तो कुतुब मीनार का 5th फ्लोर जो है हमारा फिरोज तुगलक ऑलरेडी डिस्कस है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस मनुष्य जो गुप्तचर जो था हमारा बरीद और मुनहियान, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के टोकन करेंसी का क्या परिणाम हुआ था, वो बिल्कुल फेल हुआ था, है ना। भक्ति मूवमेंट में अद्वैत जो अद्वैत था, है ना, अद्वैत माने दो नहीं एक, तो आदि शंकराचार्य इसके प्रतिपादक हुए। अद्वैता के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य को माना जाता है। कबीर के दोनों जो है ना दोहों का संग्रह जो है आपको पता है बीजक में है। गुरु नानक देव जी अपने किस भाषा में दिया था, गुरु नानक है ना गुरुमुखी जो उनका स्क्रिप्ट था, पंजाबी जो भाषा थे। मुगलों का सबसे जो प्रमुख जो दरबार जो था, दरबारी कलाकार था, पता है कि उस्ताद मंसूर थे और तानसेन थे, तानसेन संगीत, मंसूर जो थे पेंटिंग। शिवाजी ने चौथ सरदेशमुखी, पता है चौथ जो है कितना था 25% और सरदेशमुखी 10%। अमीर खुसरो जो थे पता है आपको, औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। गोलकुंडा सल्तनत किस डायनेस्टी के अंदर थी, तो कुतुब शाही डायनेस्टी, कुली कुतुब शाह, है ना। मुग़ल एम्पायर में जागीरदार सिस्टम का समय जो जैसे मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था, अकबर ने, जात और मनसब, है ना। मुग़ल आर्किटेक्चर में जो पितृदिवड़ा था, है ना, ये पहले भी हम ना तो इत्मादुद्दौला टॉम, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे गीता रहस्य किसने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल का के बीच जो है विभाजन हो गया था हमारा सूरत सेशन 1907 में, है ना।
रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो अनुशीलनी समिति जो था पता है बंगाल में, इसका पीरियड का रहा 1905, मास्टर था, है ना। सूर्य सेन उनका नाम था, क्या नाम था, सूर्य सेन। डॉक्टर क्या थे, टीचर थे सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर था भी। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण ऑलरेडी डिस्कस थे। जालियांवाला बाग के बाद जो नाइटहुड का वापस किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। खिलाफत मूवमेंट 1919 पता है, 1919 में असहयोग के दौरान ही, चूँकि अंग्रेज़ों ने जो वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो पूरा नहीं, और तुर्की को क्या किया था, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे संधियाँ थी, थोपी गई थी तुर्की के ऊपर। तो अपना एक वहाँ के अपना क्या मानते थे, धार्मिक प्रमुख मानते थे वहाँ के खलीफा को। तो कहीं ना कहीं अपमानजनक बात थी मुस्लिम कौम के लिए। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पता है कि त्रिपुरी, है ना, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस को क्या हरिपुरा के बाद फिर से चुन लिया गया था अध्यक्ष। तो लेकिन गांधी जी ने इसका क्या किया था, त्रिपुरी 1939 में, हरिपुर का 1938। लेकिन गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया थे, गांधी जी उनको बनाना चाहते थे। तो जो कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनके नामों का चयन गांधी जी को करना था। लेकिन इसी विवाद के कारण जो है गांधी जी ने क्या किया था, नाम को जो है चयनित करने से इनकार कर दिया था। तो इस विरोधाभास के कारण गांधी जी ने क्या किया, वो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, अध्यक्षता छोड़ दी थी, है ना। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट आपको पता है, ये कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन कब आया था हमारे यहाँ, कैबिनेट मिशन की बात हो रही है तो 1946, क्रिप्स 1946, अगस्त प्रस्ताव 1940 की बात है ना। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, तो आपको पता होना चाहिए कि पैथिक लॉरेंस, है ना, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स है ना। तो लॉर्ड तीनों को आप नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो माउंटबेटन प्लान के अनुसार भारत के विभाजन की अंतिम डेट 15 अगस्त ही रखी गई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस डेट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को। इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये सारी चीज़ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चिश्ती सिलसिला, अब पता ही आपको, ये ऑलरेडी चीज़ें मैंने बतलाई हुई है। तो चिश्ती जो सिलसिला था कहीं ना कहीं जो लव म्यूजिक, चैरिटी, स्पिरिचुअल इक्वलिटी पे फोकस था। जैसे निजामुद्दीन औलिया इसके प्रसिद्ध जो संत हुए, है ना। जो पेशवा ने सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी डेवलप की, है ना। जो पेशवा था उन्होंने आपको, है ना, बाजीराव, आप लोगों ने मस्तानी फिल्म देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। तो जो पेशवा जो रहा, जिसने क्या किया, एक तो पेशवा ने क्या किया था, केंद्रीकृत जो है ब्यूरोक्रेसी को अपनाया था। जैसे चौथ और सरदेशमुखी सिस्टम से रेवेन्यू जो एक्सट्रैक्शन का पावरफुल नेटवर्क बनाया था, है ना। तो काफ़ी खतरनाक उनका रिकॉर्ड है भाई, बाजीराव पेशवा जी का। तो इलवर्ड बिल 1883, आपको पता है कि इंडियन पब्लिक को किस लिए, जो रेशियल सुपीरियरिटी के खिलाफ है कहीं ना कहीं। और रेशियल सुपीरियरिटी का मतलब कहीं ना कहीं उन्हें क्या था, अंग्रेज जो है नहीं चाहते थे कि कोई जो इंडियन भारतीय जो जज हो, जो काला जज हो, जो क्या करे, वो किसी भी यूरोपियन का जो है ना केस लड़े, उसका न्याय दे। तो रेशियल सुपीरियरिटी की बात होती है। तो ये चीज़ें जो है हर जगह हैं और अभी भी हैं भाई। तो ह्यूमन ब्रिटिश के
ब्रिटिशर्स के लिए सेफ्टी वॉल बनाना था। ये सेफ्टी वॉल पता ही है आपको कि जो कांग्रेस का जो गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो इस रूप में एक काम कर रहा था, जो इलाइट जो इंडियन वर्ग है वो क्या थे, एक रिवॉल्यूशन ना हो सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उन्हें क्या हो फ़ायदा भी पहुँचे। अब बनर्जी पॉलिटिकल लाइफ पे फोकस थे, जबकि नारोजी जो थे इकोनॉमिक ड्रेन को डिटेल में ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के रूप में दिखाया था, है ना। तो एशियन बनर्जी और नारोजी के बारे में, दादा भाई नारोजी, है ना। तो फर्स्ट पहली बार जो है जो ड्रेन ऑफ वेल्थ को दिखाया था, कैसे जो है भारतीय धन का शोषण किया जा रहा है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नारोजी। जो स्वदेशी रेवोल्यूशन में क्या था, वो नेशनलिज्म में शिफ्ट हुआ। तो स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ 1905 का बंगभंग आंदोलन से, जिसमें अनुशीलनी समिति और जुगांतर जैसे ग्रुप ने काफ़ी जो है अपना लीड किया था। गांधी इरविन पैक्ट पता है आपको, 5 मार्च 1931 को गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, जो समझौता था गांधी के क्या थे, 11 यहाँ पे सूत्र थे, 11 जो थे एक मांग थी गांधी की, लेकिन सारी मांगें तो मानी नहीं गई थी। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि ग्रास रूट वर्कर को डिस्करेज किया गया, है ना। जो ग्रास रूट वर्कर्स थे वो काफ़ी क्या हुए थे, दुत्साहित हुए थे। तो गांधी इरविन जो पैक्ट था, इसमें विवाद भी उठता है। जो फांसी की सज़ा जो दी गई थी भगत सिंह को, तो था कि गांधी जी यदि चाहते तो, है ना, उन्हें सज़ा नहीं होती। तो वो पॉलिटिकल स्टंट क्या है, अंदर की बातें क्या थी। लेकिन गांधी जी ने तो पूर्ण रूप से कहा था कि मैं जो हूँ अहिंसा को समर्थन नहीं करता हूँ, अहिंसा। तो ये बात तो थी, गांधी जी ने नकारा था सहयोग से। स्वराज पार्टी ने काउंसिल में बजट ग्रांट ब्लॉक किया था, है ना। जब से ही स्वराज पार्टी जो है ना काउंसिल में चुन करके जाती है, पता है चुनाव हुआ था, इन्होंने जो बजट जो था अनुदान था, है ना, उसके विरुद्ध में जो कॉलोनियल जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी जो लॉ थे उसको अपोज किया, विरोध किया। और लेजिस्लेटिव कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की जो पॉलिटिक्स है ना कहीं कार्य में बाधा उत्पन्न करना शुरू किया था इन्होंने। अगस्त ऑफर, पहले हम लोग है ना डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी। कांग्रेस ने सेल्फ डिटर्मिनेशन को क्लियर एश्योरेंस के बिना रिजेक्ट कर दिया था, है ना, आपको मालूम होना चाहिए अगस्त प्रस्ताव। तो ये बातें थी। लाहौर रेजोल्यूशन में पता है कि अपना कॉन्ट्रडिक्शन हुआ था। ये क्या है, सेपरेट नेशन की डिमांड करता था, जबकि कैबिनेट मिशन यूनाइटेड इंडिया प्रपोज करता था। कॉन्ट्रडिक्शन था यहाँ पे, है ना। तो ये थी बातें।